कि ये सरकार झूठ, फ्रॉड, फरेब और सब्ज़बाग दिखाने वाली सरकार है। सिर्फ झूठ और सब्ज़बाग की राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है। जो लोगों को माना, जो लोगों को बताया, एक भी गारंटी ये पूरा करने में विफल रहे हैं। इस समय हमारे साथ आर.एस. पठानिया जी हैं। अभी थोड़ी देर पहले असेंबली से इन्होंने वॉकआउट किया है। क्या कुछ रीज़न, क्या कुछ वजूहात रहे कि इन्होंने जो है असेंबली से वॉकआउट किया, इनसे जानेंगे। सर मुझे बताइएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले असेंबली से वॉकआउट किया है, क्या रीज़न है? एक बहुत मशहूर एक मुहावरा है, एक मैक्सिम है, हाउस रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस। बट स्पीकर महोदय सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं आपके ध्यान में ले आऊँ कि जो मेजॉरिटी जो टाइम है बोलने का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को जो चिन्हित समय है, वो चिन्हित समय भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा नहीं मिलता। मैंने, ठीक है, मैंने माफ़ी भी मांगी, मैंने प्रेस भी नहीं किया, 2 या 3 सेकंड में आज लेट था, लेकिन मेरे पास अभी दूसरा सवाल चला नहीं था। वो कह रहे थे पहला सवाल इन्हीं का लेट हो गए। मैंने सवाल पुट किया उनको कि भाई साहब 20 सवाल एक विधायक पूछ सकता है, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। मेरे 20 के 20 पेंडिंग है। आज 7 दिन रह गए, एक सवाल आपने मेरा लगाया और उसमें भी आपने गांठ बांध दी बिल्कुल। और गांठ बांधने की बात, यहाँ तो दूसरा सवाल चल गया होता, मैंने कहता जी मैं बीच में आया, मेरा सवाल नहीं पुट किया। मेरे पहले भी दूसरा सवाल चला नहीं था, तो आपको ऐसा रवैया, और मेरी जगह कोई और विधायक होता, किसी और पार्टी का आदमी होता, तो ये रवैया ऐसा नहीं रहता। इसके विरोध में मैंने एक, आपने देखा कि सांकेतिक एक वॉकआउट किया, क्वेश्चनर को बाइकआउट किया है मैंने। स्पीकर महोदय अपनी शपथ और अपने पद की जो गरिमा, उसको तार तार करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं, जम्मू कश्मीर के चुने हुए लोगों के लिए ठीक नहीं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा और विधानसभा के इतिहास, उसके एक कन्वेंशन के लिए एक अनहेल्दी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। खैर, विरोध जताया है और फैसला जो है जनता ले। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब बाकी वाले जितने भी एमएलए हैं, जैसे एमसी की बात करो, कुछ हैं विधायक, वो ये कह रहे हैं कि ये सवाल जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि 10 साल थे इनके पास। आप जो है वहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, आप वहाँ जो है डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं, कमी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 साल थे इनके पास, ये कुछ नहीं कर पाए। लेट्स कम टू द पॉइंट। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, वो पब्लिक डोमेन में है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। अरे क्यों नहीं निकालेंगे बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को? बिना टेंडर के सिर्फ 4.5 महीने हुए हैं हमारे पास। बिना टेंडर के बहुत बड़ा टेंडर एक कॉरपोरेशन को दिया गया है। कॉरपोरेशन भी जहाँ टेंडर लेती है वो टेंडरिंग प्रोसेस में लेती है। जो पीएसयू है, पीएसयू को कभी सरकार अलॉट नहीं करती। पीएसयू भी टेंडरिंग में ही, ये सेट कानून है, सेट प्रोसीजर है। आप पीएसयू को ऐसे अलॉट कर देंगे क्या? और पीएसयू अपने चेले चमतों को लेकर यहाँ पे तमाशा लगाएंगे, करोड़ों रुपए का चूना लगाएंगे सरकार को क्या? इस डिबेट के साथ बचने के चक्कर में जो नया तमाशा किया। एक विधायक जी आपको कहते हैं कि भाजपा के विधायकों को जो है मंत्रालय दे दीजिए, एक माइनिंग का, एक ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ये इसमें माहिर है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैंने इलीगल माइनिंग चल रही है, गैर कानूनी माइनिंग, और सरकार उस पर अंकुश लगा नहीं पा रही। 3-3, 4-4, 5-5 महीने, अब हमने 5 महीने का, तो 5-5 महीने की फाइलें सिविल सेक्रेटरी वो डस्ट खा रही हैं, लेकिन सरकार अलॉटमेंट नहीं कर पा रही। गैर कानूनी माइनिंग जम्मू, उधमपुर, कठुआ, हर जगह हो रही है। अगर वो फाइलिंग की अलॉटमेंट हो जाए, सरकार को 4 पैसे भी बनेंगे और लोगों को सस्ता एक मटेरियल भी मिलेगा। सरकार को 1 रुपया नहीं बन रहा और लोगों को महंगा मटेरियल मिल रहा है। ये लीगल माइनिंग जम्मू कश्मीर को दे रही है। सर आखिर में ये मुझे बताइएगा, क्या लगता है आपको, ये सरकार जिस तरीके से वादे किए उसके लोगों के बीच खरा उतरेगी, पूरा कर पाएगी? सिर्फ झूठ और सब्ज़बाग की राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है। जो लोगों को माना, जो लोगों को बताया, एक भी गारंटी ये पूरा करने में विफल रहे हैं। मैं बड़े विश्वास और बड़े संकल्प के साथ कहूँगा कि ये सरकार झूठ, फ्रॉड, फरेब और सब्ज़बाग दिखाने वाली सरकार है। ये सरकार कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं कर सकती। उमर साहब से जब क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमें जो है 5 साल का मौका दिया हुआ। मैंने 4 महीने मैंने विधानसभा के पटल पे इनको कहा था कि सरकार एक्ट्स इन कॉन्टीन्यूटी, जो हुआ नया और पुराना वो सब आपका है, वो आपको ऑन करके उसमें जवाब करना पड़ेगा। लेकिन कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, कहानी ज़्यादा लंबी चलेंगी नहीं। तो उम्मीद नहीं है आपको, ये मतलब वादे नहीं पूरे? सरकार से कोई उम्मीद नहीं, सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ टाइम गुजारेगी और कहानियाँ सुनाएगी। क्या नहीं सर, बहुत बहुत। जिस तरीके से आपने सुना
आर एस पठानिया जी थे हमारे साथ, इन्होंने जो है अपना जो है पक्ष रखा, क्योंकि इन्होंने अंदर आज सवाल करने थे और कहा यह जा रहा है कि एक विधायक जो है 20 सवाल जो है असेंबली के अंदर जो है वो कर सकता है। तो अभी तक मेरा एक भी सवाल नहीं लगा, 19 एक सवाल लगा है, 19 सवाल मेरे पेंडिंग है। इस कारण जो है मैं असेंबली से वॉकआउट हुआ हूँ। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में स्पीकर जो है इनको समय देते हैं कि इनको सवाल करने की जो है वहाँ टाइम दिया जाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले इन्होंने ये कहा कि ये सरकार कुछ भी नहीं करने वाली। उमर सरकार सिर्फ इन्होंने खोखले वादे किए, झूठे वादे किए, वोट बटोरे, और अब जो है ये कोई भी काम जो है जनता का नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।